हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म बोर्ड एकेडमी में। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, आज जो हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें बात करेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी इन सभी चीजों के बारे में जो हम लोग जो है डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज का क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखने का कोशिश करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक आज का क्या है। यानी हम लोग का जो है आज का पहला टॉपिक क्या है कि प्रपोर्शन, यानी प्रपोर्शन किसे कहते हैं या प्रपोर्शन क्या है। ठीक है, तो प्रपोर्शन क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के निर्माण स्वयं ना करके दूसरे जीवों द्वारा निर्मित किए गए भोज्य पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, प्रपोर्शन कहलाता है। जैसे मनुष्य क्या है? एक परपोषी जीव है। मछली क्या है? एक परपोषी जीव है। यानी प्रपोषण जो है हम लोग उस पोषण के विधि को कहेंगे जिसमें जीव जो है अपना भोजन खुद से निर्मित ना करके अपना भोजन प्राप्ति के लिए किसी भी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। मनुष्य क्या है? एक परपोषी जीव है। मछली क्या है? एक परपोषी जीव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो परपोषण है, परपोषण अनेक प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं उनको हम लोग समझते हैं कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। जीवों में जो है परपोषण तीन भागों में बांटा गया है। यानी कितने भागों में बांटा गया है परपोषण को प्यारे बच्चों? तो तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम लोग का जो पहला है वह क्या है? प्राणी संभोजी पोषण, दूसरा क्या है? मृतजीवी पोषण और तीसरा क्या है? परजीवी पोषण। इन तीनों को जो है हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्राणी संभोजी पोषण किसे बोलते हैं, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं और परजीवी पोषण किसे कहते हैं। यानी एक एक करके इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहला क्या है? प्राणी संभोजी पोषण। यानी प्राणी संभोजी पोषण किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। जैसे अमीबा क्या है? एक प्राणी संभोजी पोषण का उदाहरण है। मेढक क्या है? एक प्राणी संभोजी पोषण का उदाहरण है। मनुष्य क्या है? एक प्राणी संभोजी पोषण का उदाहरण। यानी प्राणी संभोजी पोषण जो है हम लोग पोषण की उस विधि को कहेंगे जिसमें जीव जो है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है, यानी उस जीव को खाने का काम करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हम लोग कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं और परजीवी पोषण किसे कहते हैं। यानी अगला क्या है हम लोगों का? मृतजीवी पोषण। यानी मृतजीवी पोषण क्या है या मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक क्या है? मृतजीवी पोषण का एक उदाहरण है। बैक्टीरिया क्या है? एक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। यानी हम लोग मृतजीवी पोषण उस पोषण की विधि को कहेंगे जिसमें जीव जो है अपना भोजन प्राप्ति के लिए क्या करेगा? किसी भी दूसरे मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करेगा या फिर किसी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि परजीवी पोषण क्या है या परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तो परजीवी पोषण यानी वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव जो है अपना भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर, यानी दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे जोंक जो है ये क्या है? अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी भी दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसी तरीके से अमरवेल क्या है? ये भी जो है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहता है। यानी ये जो है अपना भोजन जो प्राप्त करता है किसी दूसरे जीवित जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी हम लोग मृतजीवी पोषण उस पोषण की विधि को बोलेंगे जिसमें जीव जो है अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे या मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करे। और परजीवी पोषण जो है हम लोग पोषण की उस विधि को बोलेंगे जिसमें जीव जो है अपना भोजन किसी जीवित जीवों के शरीर से प्राप्त करे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण बोलेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि अगला टॉपिक हम लोग का क्या है। जो हम लोग का अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2, H2O और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधों को क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है और वे जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में होती है। कैसे होती है और किस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इसको हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ ये जो है हरे पेड़ पौधों में होती है। और कैसे होती है और किस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उसे हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है?
सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों में होती है। ये जो पौधा है, इस पौधा में क्या होती है, पत्तियां होती है, और इस पत्तियों में क्या पाया जाता है, इसके यानी इस पौधे के पत्तियों में पाई जाती है प्यारे बच्चों क्लोरोफिल। क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक है। यानी इस पौधे के पत्तियों में क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और ये जो सूर्य है, इस सूर्य से क्या करता है, ये पौधा सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करता है। क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को लेने का कार्य करता है। यानी पौधा क्या करता है, सूर्य से सूर्य की प्रकाश को लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, यानी अपने जड़ों की मदद से क्या करता है, यानी जड़ों की सहायता से मिट्टी से क्या करता है, ये जल को अवशोषित करता है। किसको, जल को, यानी H2O को क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद ये पौधा क्या करता है, वायुमंडल से यानी CO2 को ग्रहण करता है। वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। और इस चारों की मदद से पौधा क्या करता है, इन चारों की मदद से क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी अपना जो है भोजन का निर्माण करता है। यानी इन चारों की मदद से क्या करता है, पौधा भोजन का निर्माण करता है। और पौधा का भोजन क्या होता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, एंड जल का भी निर्माण होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, यानी पौधे में जो ये पूरा प्रक्रिया हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है प्यारे बच्चों। यानी पौधे में इन पूरा प्रक्रिया को होना ही क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उदाहरण है आपको समझ में आया होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और इन चारों की मदद से क्या करता है, पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। और पौधा का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और इन पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2, H2O और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है और वह जीवित रह सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये क्या है, नीचे हम लोग का प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। यदि पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण को लिखें तो इस समीकरण को लिखना है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या क्या है, तो क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण का ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को लिखना है, और साथ ही साथ ये जो समीकरण है, इस समीकरण को भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं आगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। यानी इस तरीके की भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में हमारा जो है पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को जो है किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। यानी क्या क्या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। यानी पौधा जो होता है इन चारों के मदद से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या करती है, पूरा करती है। यानी पौधा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों, यानी सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। यानी इन चारों की मदद से क्या करता है, पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है और अपना भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, अपना भोजन का निर्माण करता है। और उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है आप लोग को समझ में आया होगा कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण, यानी इन सभी के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अलविदा।